महाकुंभ भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। केंद्र और यूपी सरकार को इसमें पक्षकार बनाया गया। भगदड़ के लिए दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग की गई है। यानी महाकुंभ भगदड़ का हादसा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। केंद्र और यूपी सरकार को इसमें पक्षकार बनाया गया है और भगदड़ के लिए दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग भी इस याचिका के जरिए की गई है। तो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ भगदड़ मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। केंद्र और यूपी सरकार को इस मामले में पक्षकार बनाया गया है और जो दोषी अफसर हैं उन पर कार्रवाई की मांग भी की गई। यानी इस याचिका के जरिए सीधे तौर पर जो कुंभ की व्यवस्थाएं हैं उन पर सवाल उठाए गए हैं। दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपको बता दें कि न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं महाकुंभ भगदड़ को लेकर, और ये भी उन्होंने अपने निर्देश में कहा है कि हर एक श्रद्धालु जो महाकुंभ आ रहा है उसकी निगरानी हो, उसकी सुरक्षा हो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। कुंभ के जो बाहरी मार्ग हैं उन्हें बंद ना किया जाए, साथ ही स्टेशनों में भीड़ ना हो, दबाव ज्यादा ना हो, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे। और अब देखिए महाकुंभ भगदड़ का ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इस मामले में यूपी सरकार को पक्षकार बनाया गया है और जो दोषी अफसर है यानी कि महाकुंभ भगदड़ में अफसरों को दोषी माना गया है इस घटना के लिए और दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग भी की गई। और चलिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर वो भी आपको सुनाते हैं। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है और इस पूरी घटना की हम लोग न्यायिक जांच करवा करके इसकी तह में भी जाएंगे। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, घटना को लेकर वो बेहद गंभीर है। उन्होंने इससे पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं, यानी कि महाकुंभ भगदड़ की अब न्यायिक जांच होगी। तो वहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और जो दोषी अफसर हैं उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। 30 लोगों की महाकुंभ भगदड़ में मौत हो चुकी है। 25 ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। तो वहीं 60 लोग महाकुंभ भगदड़ में घायल हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपनों को ढूंढ रहे हैं, जिन्हें अभी तक उनके परिजन नहीं मिल पाए हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राहुल, एक तरफ तो न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए इस मामले में, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, यानी सीधे तौर पर जो कुंभ की व्यवस्थाएं हैं उन पर एक तरीके से सवाल उठाया जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़ी चूक हुई है यहाँ पर, और इसकी जो IBC 24 की इन्वेस्टिगेशन टीम है हमारी, हमने जब इन्वेस्टिगेट किया हमने देखा कि कौन कौन हो सकता है, क्योंकि इस मेले को 13 दिसंबर से IBC 24 देख रहा है। लगातार दूसरे चैनल्स आए और चले गए, लेकिन IBC 24 13 दिसंबर से लगातार बना हुआ है। तो 5 ऑफिसर हैं जो हमें जिम्मेदार नजर आए। एक तो मेला अधिकारी विजय किरण आनंद, इनके ऊपर पूरे मेले की जिम्मेदारी थी। मैं अभी सेक्टर 9 में हूँ, मेले के सेक्टर 9 में हूँ, तो पहली जिम्मेदारी इनकी है। पूरा मेला व्यवस्था इनको दिया गया था, ये टोटल फेल साबित रहे हैं। इन्होंने पाटून पुल बंद किए, जबकि करोड़ों की भीड़ प्रयागराज में इकट्ठा थी, लेकिन इन्होंने कई पाटून पुल बंद किए। ये इनकी सबसे बड़ी गलती रही, विजय किरण आनंद। दूसरे जो गलती रही वो रही राजेश द्विवेदी, जो कि SSP हैं प्रयागराज महाकुंभ के। उनकी बड़ी गलती रही, उन्होंने भीड़ बढ़ने दिया, आती रही,
लेकिन उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया। भाई आपके पास सुरक्षा व्यवस्था है और IBC 24 को आप बता रहे थे कि 2700 कैमरे लैस है, AI कैमरे लैस है, कहाँ गई आपकी? सब फेल हुए आप पूरी तरीके से। आप बता रहे थे कि 2700 कैमरे सब भीड़ कंट्रोल कर लेगी, ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल कर लेगी, पर SSP राजेश द्विवेदी फेल रहे। और विश्वास पंत ये प्रयागराज डिवीजन के कमिश्नर हैं, ये भाई साहब संगम नोच पर ये कहते रहे जो सोवत है वो खोवत है, ये कह रहे थे। कमिश्नर हैं, आप लोग जाइए स्नान कीजिए, भगदड़ मचने की आशंका है। तीसरी बड़ी गलती इनकी रही है, तीसरी बड़ी गलती इनकी रही है। आप कैसे वहां पे 10 लाख लोगों को सोने देते रहे और आप ये कह रहे हैं माइक पर कि भगदड़ मचने की आशंका है। तो तीसरे गुनहगार विश्वास पंत हैं जो प्रयागराज डिवीजन के कमिश्नर हैं। चौथी गलती है विनय कुमार मिश्रा, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, इनकी भी गलती है। इन्होंने भी लापरवाही की है। इनकी जिम्मेदारी थी जब भीड़ बढ़ रही थी तो अपने अफसरों को बताना कि भीड़ बढ़ गई, लेकिन ये बता नहीं रहे थे। और संगम नोच पर पांचवी बड़ी गलती, संगम नोच पर वैभव कृष्ण की IPS ऑफिसर, इन्होंने भी संगम नोच पर भीड़ को कंट्रोल नहीं किया। तो ये वो 5 ऑफिसर हैं जो गुनहगार हैं। अब इस मामले में जैसा कि आप बता भी रही थी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, जनहित याचिका के जरिए जाएगा ही, क्योंकि अभी तो जो सरकारी आंकड़ा है वो 30 लोगों का है, लेकिन IBC 24 की टीम पल पल की जानकारी आपको दे रहा है। तकरीबन ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, ईश्वर न करे कि आंकड़ा बढ़े, लेकिन ये आंकड़ा 40 के आसपास है। 25 लोगों की शिनाख्त हुई है, 25 लोगों की, अभी 5 लोगों के बारे में जानकारी नहीं हुई है। ये आंकड़ा 40 के आसपास हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। 3 लोगों की इसमें न्यायिक जांच गठन की जिम्मेदारी की गई, रिटायर्ड न्यायमूर्ति हैं, उनको दिया गया है, जैसा कि आप बता भी रही थी। एक IAS ऑफिसर है, एक IPS ऑफिसर है, ये जांच करेंगे। CM योगी आदित्यनाथ ने 25-25 लाख के मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन मुआवजे से उनकी जिंदगी दोबारा वापस तो नहीं आ जाएगी ना, ये भी सही बात है। तो लापरवाही हुई और खुद यहाँ पर बाकायदा 27 तारीख को योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, इंतजाम लिया, लेकिन ये फेल। एक बड़ा अपडेट मैं आपको और देना चाहूँगा। अब देखिए, भले इनके ऊपर कार्रवाई ना हुई हो, लेकिन अब 2019 की इस कुंभ की जिम्मेदारी जिन ऑफिसर ने संभाली, 2 बड़े ऑफिसर, आशीष गोयल उस वक्त के मंडला आयुक्त थे, उनको कह दिया गया कि अगले 2 स्नान पर्व तक आप जिम्मेदारी संभालोगे। यानी आशीष गोयल को कह दिया गया, उस वक्त मंडला आयुक्त, उन्होंने पूरी कमान संभाली थी। और दूसरे भानुचंद्र गोस्वामी जो कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे हैं, BC रहे हैं और प्रयागराज के जिलाधिकारी रहे हैं। बसंत पंचमी और अचला सप्तमी जो 2 स्नान और है, उसकी जिम्मेदारी वो निभाएंगे। यानी ये मान लिया है सरकार ने कि उनके जो अभी के ऑफिसर हैं वो टोटल फेल है, उनसे मेला समला नहीं। बीच में मत आइए, लाइव चल रहा है मैडम, बीच में मत आइए। ये देखिए, मैं कुंभ है, यहाँ मैं किसी को रोक नहीं सकता हूँ, लोग आ जा रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है। तो अब ये जान लीजिए, बड़ा अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ कि 2 बड़े ऑफिसर यानी भानुचंद्र गोस्वामी जो प्रयागराज के DM रहे हैं और मेला उन्होंने संभाला है, उनको दे दिया गया है अगले 2 स्नान पर्व की जिम्मेदारी, और आशीष गोयल जो कि मंडलायुक्त रहे हैं, उनको दे दिया गया है। तो 2 बड़ा अपडेट ये आपको है, मैं देना चाह रहा हूं। सही है, बिल्कुल सौमित्र, आपकी बातों से साफ लग रहा है कि इतनी तगड़ी व्यवस्था यहाँ पर की गई, इतने इंतजाम यहाँ पर किए गए, लेकिन उसके बाद भी ये बड़ा फेलियर साबित हुआ। और आपने नाम भी बताए हैं कि ये इसमें अधिकारियों की, अफसरों की बड़ी लापरवाही है। अभी तक इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, इसके एक वजह यह है कि अभी मेला चल रहा है, एक्शन एक प्रकार से ले लिया गया है। अभी महाकुंभ में अभी एक अपडेट आपको दे दें कि छत्तीसगढ़ और यूपी बॉर्डर को सीज कर दिया, रोक दिया गया है, सारे श्रद्धालुओं को वहां रोक दिया गया है। अभी मेला चल रहा है, देखिए एक्शन तो ले लिया गया है, अभी बताया नहीं जा रहा है। अगर अगले 2 पर्व की जिम्मेदारी भानुचंद्र गोस्वामी जो प्रयागराज के DM रहे और मेले 2019 के मेले को संभाला है और आशीष गोयल को दे दिया गया है, इसका मतलब यही हुआ कि जो बड़े ऑफिसर हैं इन सभी के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी है। अभी दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि मेला बीच में चल रहा है, करोड़ों लोगों की भीड़ है, तो इसलिए बताया नहीं जा रहा है, ये भी आधिकारिक खबर नहीं आई है। लेकिन अगर ये कह दिया गया, आप ही सोचिए, अगर 2 लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई, भाई दोनों बड़े ऑफिसर हैं, मंडलायुक्त है, जबकि मंडलायुक्त यहाँ पे ऑलरेडी है, मंडलायुक्त को बोल दिया गया कि आप आशीष गोयल आप मेला देखिए, और भानुचंद्र गोस्वामी को बता दिया गया कि मेले की जिम्मेदारी आप देखिए, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि एक्शन तो ले लिया गया है। बिल्कुल सौमित्र, एक्शन ले लिया गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन
अफसरों की लापरवाही की वजह से जिन लोगों ने अपने अपनों को खो दिया, अपने परिजनों को खो दिया, उसकी क्षतिपूर्ति किसी भी हालत में नहीं हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका, लगातार अपडेट्स आप देते रहिएगा। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं कल की महाकुंभ भगदड़ की, ये तस्वीरें हैं बुधवार देर रात जब भगदड़ मची थी और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर मच गया था और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया।